एक गिलास में पानी रखा है और पानी गंदा है, तो साफ किसको करना है, पानी को या गिलास को? अरे बोलिए ना, पानी को साफ करना है। यदि गिलास का पानी साफ है तो गिलास चाहे सोने की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, लोहे की हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पानी गंदा है और सोने की गिलास में रखा है तो भी किसी काम का नहीं है। यानी कि शरीर और आत्मा, आत्मा तो पानी है और गिलास शरीर है। अब हमें शुद्धि किसकी करनी है? हमारे ज्ञान में अशुद्धि आई है या हमारे शरीर में अशुद्धि आई है? यदि पानी गंदा होगा तो गिलास अपने आप गंदी हो जाएगी, और पानी साफ होगा तो गिलास भी साफ ही रहेगी वो। तो साफ किसको करना है? ज्ञान को साफ करना है या शरीर को साफ करना है? ज्ञान को साफ करना है। अब ज्ञान में जो गंदगी आई है, उस गंदगी का नाम क्या है, पता है आपको? पानी में जो गंदगी है उसे तो आप जानते हैं कि इसमें या तो कोई कलर है, या फिर इसमें कीचड़ है, या इसमें कोई ना कोई जो भी गंदगी होगी आप जानते हैं, और उसे फिटकरी डाल करके साफ करने का उपाय भी जानते हैं। लेकिन ज्ञान में जो गंदगी आई है वो किस चीज की है? क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। हमारे ज्ञान को गंदा करने वाला कौन है? सबसे पहले तो मोह है, और ये तो मोह के बच्चे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप, 9 कषाय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। हमारे ज्ञान को गंदा करने वाली इतनी चीजें हैं, बस, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। यदि इनको निकाल दिया जाए तो ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र और पावन हो जाएगा। तो क्रोध कब आता है? जब तक किसी वस्तु को पहचानते नहीं है तब तक क्रोध आता है क्या? सबसे ज्यादा क्रोध किस पर आता है? जिसको सबसे ज्यादा जानते हैं। लोभ किस पर आएगा? जिसकी कीमत जानते हैं, और कीमत ही नहीं जानते हैं तो लोभ भी नहीं आएगा। मोह नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा। यानी परिचय, हमने संसार से परिचय किया। परिचय किया तो परिचय में राग हुआ, अच्छा है तो राग हुआ, हमें अच्छा लगा तो। वस्तु और अच्छी खराब तो होती नहीं है। हमें अच्छी लगी तो राग हुआ, और हमें बुरी लगी तो द्वेष हुआ। संसार में वस्तु ना तो अच्छी है ना खराब है। अब चाहे भोजन में ले लो, अब किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। तो जिसको मीठा अच्छा लगता है वो कहेगा मीठा, नमकीन अच्छा नहीं होता, और जिसको नमकीन अच्छा लगता है वो कहेगा मीठा अच्छा नहीं होता। जबकि वो दोनों ना अच्छे हैं ना खराब है। तो ज्ञान में अशुद्धि आती है राग से और द्वेष से। इन सब का सार निकालें तो राग और द्वेष से ज्ञान में अशुद्धि आती है। इसलिए मेरी भावना की सबसे पहली लाइन कौन सी है? जिसने राग द्वेष कामादिक। अब जीते को इधर लगाओ। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग जान लिया। ये शब्द की वजह से उन्हें जीते शब्द उठाकर दूसरे वाले चरण में रखना पड़ा है। बाकी ये जीते जो शब्द है ना, वो पहले चरण में आना चाहिए था।
लेकिन काव्य में मात्राएं और शब्द बराबर होते हैं, इसीलिए उसको वो निकाल करके इसी तरह से सेट करना पड़ा। बाकी लाइन तो यही है कि जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते उसने सब जग जान लिया। अब इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर और सही निकल रहा है। और यदि वैसे निकालो तो जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, जरा दिमाग लगेगा। अर्थ निकालने में थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, निकल तो जाएगा। निकालने के लिए तो एक शब्द के हजारों अर्थ निकाल लो, लेकिन अर्थ निकालने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। दिमाग के साथ साथ प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तब अर्थ निकाल पाओगे। तो इस तरह से ज्ञान में जो गंदगी आई है वो कषायों से आई। मूलतः कहाँ से आई है? कषायों से आई है। अच्छा, छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा, उसके अंदर कषाय कम होती है, मोह कम होता है, राग कम होता है, द्वेष कम होता है, वो संसार को जानता नहीं है। छोटा सा बच्चा है, उसे ना सोने की कीमत पता है ना चांदी की कीमत पता है। अब वो माँ के हाथ की चूड़ी निकाल रहा है और माँ ने उन्हें उसे सोने की चूड़ी उतार कर खेलने दे दी। अब बच्चा है, अक्सर माताएं अपनी चूड़ी उतार कर बच्चे को खेलने के लिए दे देती हैं। अब वो बच्चा थोड़ी देर तक चूड़ी खेलता रहा और उसके बाद उसने फेंक दी। जब उसका मन भर गया तो चूड़ी वहीं के वहीं छोड़ दी। अब ये इत्तेफाक से किसी ने माँ को बुलाया, माँ अपने बच्चे को लेके उठ के और चली गई। और जब हाथ पे नजर गई, अरे मेरी चूड़ी कहाँ है? अब चिंता होगी कि नहीं होगी? ढूंढेगी कि नहीं ढूंढेगी? बच्चा ढूंढेगा क्या? नहीं। क्यों? माँ ढूंढेगी कि नहीं? अच्छा, नहीं मिलेगी तो रोएगी कि नहीं? कितने दिन तक टेंशन रहेगी? बच्चे को ये टेंशन रहेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसके अंदर अभी लोभ कीमत नहीं पता है, तो उतनी लोभ कषाय जागृत नहीं हुई है। अभी कीमत से परिचय नहीं है। क्या नहीं है? कीमत, सोने की कीमत से अपरिचित है, इसलिए उसे कोई कीमत नहीं। उसकी दृष्टि में जैसे कंकड़ पत्थर है वैसे ही सोना चांदी है। वो पहले भी खिलखिला के हंस रहा था और चूड़ी यदि चली गई तो उसके बाद भी खिलखिला के हंसेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से मस्त रहेगा। टेंशन किसको होगी? जिसको उसकी कीमत पता है, कीमत से परिचय है, अंदर में लोभ कषाय जागृत हो गई है, इकट्ठा करने की भावना जागृत हो गई है। अब वो उसको संभाल के रखेगा। कांच की होगी तो शायद संभाल के ना रखे, लेकिन सोने की चूड़ी बड़े संभाल के रखेगा, क्योंकि परिचय हो गया है। क्या परिचय हो गया है? कीमत का परिचय हो गया है। छोटा बच्चा है, घर में कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, सारे लोग बैठकर रोते हैं और वो बच्चा बाल पकड़ के खींचता, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे शूशू जाना है। बच्चा नहीं रो रहा है, सारे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? अरे बोलिए ना, क्यों रो रहे हैं? परिचय। ये मेरा बेटा है या मेरा पति है या मेरे पिता हैं या मेरी माँ है या मेरी ननंद है, उनकी डेथ हो गई है, उनसे मोह था इसलिए रो रहे हैं। और बच्चा, उसे भी मोह जागृत नहीं हुआ है, अभी उसको उन सब चीजों की पता नहीं है कि क्या चीज क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, मोह क्या होता है, उसे नहीं पता है। उसे तो इतना पता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए और मेरे आवश्यक काम है वो करना है मुझे, और खेलना है और खाना, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है। अब वहां बैठकर यदि उस बच्चे को हंसी आ रही होगी तो उस स्थिति में भी वो हंस लेगा, खिलखिला लेगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी परिचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो परिचित नहीं है। और जिनका परिचय हो गया है वो रो रहे हैं बैठ के, जिनको मोह हो गया है वो रो रहे हैं बैठ के। लेकिन बच्चे को हम ज्ञानी नहीं मान सकते हैं,
आप कहो कि बच्चा यदि मान लो नहीं रो रहा है तो ज्ञानी हो गया, नहीं, बच्चे को ज्ञानी नहीं मान सकते। अभी अज्ञानता है, अभी क्या है, अज्ञानता है, अभी जानने की क्षमता नहीं है, अभी जानने की क्षमता नहीं है, इसलिए सुखी है। सुख कहां से आया, सारे रो रहे और वो हंस रहा। अब इतने लोगों के बीच में सुखी कौन, वो बच्चा या घर वाले? कौन सुखी है? बच्चा सुखी है। सोने की चूड़ी खो गई, कौन दुखी कौन सुखी? बच्चा सुखी और घर वाले दुखी। लेकिन उसका सुख अभी अज्ञानता में है, अभी ज्ञान पूर्वक नहीं है। अभी जैसी निश्चलता, जैसी पवित्रता, जैसा अपरिचय उसे अभी है, और ऐसे ही ज्ञान आ जाए उसके बाद ऐसे ही उसका अपरिचय रहे, और इतना ही वो जानते हुए भी ना जाने तो फिर ज्ञानी कहा जाएगा। जानते हुए भी ना जाने उसका नाम है ज्ञानी। बड़ा हो गया, सब चीज की कीमत जानता, सोने के क्या भाव हैं किसके, फिर भी उसके वैराग्य है। क्या है, जैसे मिट्टी है वैसे ही सोना है। बस ऐसा विचार करता है, ऐसा चिंतन करता है और उसका मोह कम हो जाता है। तो उसने प्रयास पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, वैराग्य के द्वारा अपने मोह को कम किया है, इसीलिए वो सुखी है। बच्चा इसलिए सुखी है कि वो जानता नहीं है, और बड़ा इसलिए सुखी है कि जानते हुए भी उसने वैराग्य के द्वारा पृथक्करण कर दिया है कि आत्मा अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, मैं सोना नहीं हूं, मैं चांदी नहीं हूं, आत्मा अलग है। ऐसा विचार करके, ऐसा चिंतन करके, और उसने उन सब से अपना भाव अलग कर दिया है, यानी मोह कम कर लिया है। अब सुख कहाँ है? एक ज्ञानी ने छोड़ दिया है, एक बच्चे को अभी पकड़ में नहीं आया है, दोनों सुखी हैं। ठीक है, तो सुख कहां से पैदा हुआ? विचार करो। आप सुखी होना चाहते हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन सुखी होना चाहता है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हाथ उठाया। अब दुख कहां से आया, पहले तो उसका रास्ता देखना पड़ेगा। भाई तुम्हारे घर में पानी टपक रहा है, अब पानी टपक रहा है तो तुम उसका रास्ता ढूंढोगे ना। छत में पानी आ कहां से रहा है, जहां से आ रहा है ऊपर जाके उसका छेद बंद करोगे, उसमें सीमेंट भरोगे, उसमें जो भी तुम्हारी वस्तु है उसको भरोगे, तभी तो पानी आना बंद होगा ना। अब दुख कहां से आ रहा है, उसका रास्ता तो खोजना पड़ेगा। जब रास्ता ही नहीं पता है तो पानी आना बंद होने वाला नहीं है। तो रास्ता है मोह का। जितना जितना इस संसार से परिचय बढ़ेगा, जितना जितना इस संसार से मोह बढ़ेगा, दुख उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और जितना जितना परिचय कम होगा उतना उतना दुख भी कम होता जाएगा। दुख को कम करने का उपाय ये नहीं है कि हम दुख को पकड़ के अलग करते हैं, ऐसे नहीं होगा। उसका रास्ता ढूंढ करके वो रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे परिचय बढ़ता जाता है, पहले बच्चे का परिचय केवल परिवार से है, वो मम्मी को जानता है, पापा को जानता है? यदि मम्मी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो रोना शुरू कर देता है, रोता है ना, क्यों? मम्मी को जानता है, मम्मी को जान रहा है, उसने इतना जान लिया ये मेरी माँ है। अब उसका दुख एक माँ तक सीमित है। पिता को जान लिया और पिता दुकान जा रहे हैं, पिता बाजार जा रहे हैं, और उसको भी उनके साथ जाने का मन हो रहा है, ये जान लिया ये मेरे पिता हैं। अब दुख पिता तक आ गया। अब चाचा को जान लिया तो दुख चाचा तक आ गया। परिवार तक सीमित है भी उसका दुख, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने मित्रों से मिलता है। अब मित्र दूर हो जाए तो दुख, अब दुख मित्रों तक आ गया, अब मोहल्ले तक आ गया। फिर यदि वो व्यक्ति यदि पारिषद बन जाए तो क्या, दुख मोहल्ले तक आ गया। अब वो विधायक बन जाए तो दुख अपने जिले तक आ गया, और वो यदि मंत्री बन जाए तो दुख स्टेट तक आ गया, और फिर वो वहां पहुंच जाए दिल्ली के संसद में तो दुख पूरे भारत का आ गया। अब बहू को कहीं शादी में जाना है और बहू 10,000 की साड़ी खरीद लाई। अब सास ने जैसे वो साड़ी लेके आई,
तो सास ने सारा बैग खोल के देखा, क्या क्या लेके आई है। अच्छा, ये कितने की है, ये कितने का है, ये कितने का है, जानकारी ले रही है। क्या कर रही है, जानकारी। 10,000 की साड़ी देखते और 10,000 शब्द सुनते ही उसका जी तो खोल गया, उसे तो क्रोध आ गया। तुझे पता नहीं कोरोना का टाइम चल रहा है, जान रही है कि घर में आजकल ज्यादा इनकम नहीं है, फिर भी तू 10,000 की साड़ी खरीद के लाई है, तुझे इतनी अकल नहीं है। अरे हम तो देखो हमारे पास तो 8-10 साड़ी से ज्यादा नहीं होती थी, इधर अलमारी भर के साड़ियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी साड़ी खरीद के ले आई, पुरानी नहीं पहन सकती थी। लो, क्रोध शुरू। ये क्रोध क्यों आया, विचार करो, क्रोध क्यों आया। साड़ी खरीदी बहू ने, पैसा दिया बेटा ने, और क्रोध आया सासू को। क्यों भाई? जितना ज्यादा परिचय उतना ज्यादा क्रोध। यदि वो ये विचार करती, चल बहू जाने बेटा जाने, घाटा है फायदा है, घर उसका है, वो चला रही है, उसका पति कमा रहा है, अब वो जो कहना होगा वो कहेगा, मैं काय को टेंशन लूं। यदि कम होंगे घर में पैसे तो वो अपने आप कहेगा, नहीं होंगे इसलिए उसने दे दिए होंगे, चल कोई बात नहीं, यदि ले आई तो। लो, क्रोध खत्म। पहली बात तो जानकारी नहीं लेनी थी, तुमने अपनी जिंदगी जी ली, अब उसको अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन फिर भी नहीं, घर मेरा है, मालकिन मैं हूं। मैं कौन हूं? मालकिन हूं, मान कषाय। मान कषाय तो मेरे इशारे पे चलना चाहिए, और नहीं चलोगे तो क्रोध भी आएगा, मान भी आ रहा है, मायाचारी भी करनी पड़ेगी, और लोभ तो है ही है। अब हमारे ज्ञान में क्रोध किसने उत्पन्न किया? ज्ञान गंदा हुआ ना। क्रोध करने से ज्ञान कैसा हुआ? गंदा हुआ। मान करने से ज्ञान कैसा हुआ? गंदा हुआ। ज्ञान तो शांत जल की तरह है, बिल्कुल शीतल है, ठंडा है। अभी आप कैसे बैठे हो? बिल्कुल शांत हो कि नहीं? आपका मन शांत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में अभी ना तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ना मान हो रहा है, ना मायाचारी हो रही है, ना लोभ हो रहा है। ठीक है? हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं हो रहा है। इस समय ना तो हिंसा के भाव हैं, ना झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव हैं, नहीं है ना। इस समय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद के भाव भी नहीं है। इस समय ये सारी कषाएं नीचे ठंडे होकर बैठी हैं और ज्ञान का रसास्वादन कर रहे हो। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा इस समय पर? तो आपका मन शांत है कि नहीं है? बोलिए, मन शांत है कि नहीं है? शांत मन में सुख है कि नहीं है? अब हमारा मन अशांत हो गया, अभी नहीं, जब बाहर निकलोगे मन अशांत हो गया। तो अशांत करने की कौन सी चीजें हैं जिनने तुम्हें अशांत किया? क्रोध ने, मान ने, माया ने, लोभ ने। अशांत करने के कारण यही तो है ना। और ये कारण क्यों आए? मोह के कारण आए। ना हम मालकियत जमाते, ना हम उससे जानकारी लेते। वो तुमसे पूछ के गई थी क्या? वो तुमसे कह के गई थी क्या बाजार? अब ये भी टेंशन, जहां जाती है मुंह उठा के चली जाती। ये नहीं कि कह के जाए, ये नहीं कि बता के जाए। हालांकि घर में जितने परिवार के सदस्य के हैं आपस में मेल जोल रख के बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं बताया है तो मन शांत रख के अपने मन को, ज्ञान को गंदा नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञान हमारा गंदा हुआ है तो इसका कष्ट हमें ही हो रहा है। यदि क्रोध हमें आया है तो कष्ट, यदि क्रोध व्यक्त कर दिया तो वो क्रोध सामने वाले को भी कष्ट दे रहा है और तुम्हें भी दे रहा है। और क्रोध व्यक्त नहीं किया तो क्या कहेगी बहू? क्या कहेगी? हाँ, चढ़ गया मुंह, देख ली ना मेरी साड़ी। अब सास बोल तो पाई नहीं, क्योंकि अभी सास एक कहेगी तो बहू दो सुनाएगी। अब सास आजकल की बेचारी बोल तो पाती नहीं है, तो मन ही मन घुटती रहती है। अब चेहरे पर भी व्यक्त तो होते ही है। बस बहू ने जैसे ही साड़ी पहनी, चढ़ गया मुंह सास का, देख ही नहीं सकती मुझे सुखी, अच्छी साड़ी पहन लूं तो इससे देखा नहीं जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो हमारे मन को, हमारे ज्ञान को, बात चर्चा केवल ज्ञान ज्ञान की चल रही है, को ज्ञान, अज्ञान, सुज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये जो हमारा ज्ञान गंदा हो रहा है, ये ज्ञान गंदा करने वाला कौन है? ये कषाय हमारा ज्ञान को गंदा कर रही हैं। और यदि इस ज्ञान को हम गंदा ना होने दें तो हमारा ज्ञान हमें इतना सुखी करेगा, इतना सुखी करेगा कि संसार की किसी वस्तु में ताकत नहीं है कि वो हमें सुखी कर दे। हमारा ज्ञान ही हमें सुखी करता है और हमारा अज्ञान ही हमें दुखी करता है। अब एक महिला को कैंसर हो गया, महिला को, पुरुष को, किसी को भी, उसको टेस्ट कराने के लिए ले गए, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब पॉजिटिव रिपोर्ट में घर वालों को पता है कि इसको कैंसर है, लेकिन उसको नहीं बताया कि कैंसर है। ठीक है, अब टेंशन किसको होगी? अरे बोलिए ना, टेंशन किसको होगी? जिसको पता है, घर वालों में, बाहर वालों को नहीं होगी क्योंकि उन्हें मोह नहीं है। घर वालों को टेंशन है, लेकिन जिसको कैंसर है उसको टेंशन है क्या? नहीं, उसको टेंशन नहीं है। अच्छा, अब बाई चांस आदमी के पेट में पचती नहीं है बात, अब वो घर वालों ने किसी पड़ोसी से वैसी चर्चा कर दी, अरे बड़ा कष्ट हो रहा है, मम्मी का कैंसर तो पॉजिटिव आ गया है, अब तो बड़ी टेंशन हो रही है। उसको ये नहीं बताया कि ये बता भी दिया तो वो जाके सबसे पहले उससे कहेगी। जब तक ये दुखी ना हो जाए ना, उसको सुख नहीं मिलेगा। जब तक 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, जब तक उसे पता नहीं था कि मुझे कैंसर है, तब तक कोई दुख नहीं था। बस बच्चे ने कह दी दवाई खा ले मम्मी, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, और तब तक वो सुखी थी, कोई टेंशन नहीं थी। और जैसे ही पता चल गया कि मुझे कैंसर है, अब टेंशन होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए ना, है? टेंशन नहीं थी, क्यों? परिचय नहीं था। क्या नहीं था? परिचय नहीं था। किससे परिचय नहीं था? कैंसर से, कि मुझे कैंसर है। मतलब खुद को कैंसर हो जाए और पता ना चले तो कोई टेंशन नहीं है, और पता चलने के बाद फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अपरिचय का सुख भी बहुत बड़ा सुख है। जितने अनभिज्ञ रहो, जितने अनजान बन के रहो, जितने दूसरों को ना जानो, उतना अच्छा है। क्योंकि जानने के बाद तो दुख शुरू हो ही जाना है, क्योंकि जानने के बाद तुम राग और द्वेष किए बिना मानने वाले नहीं हो। तुम किसी भी चीज को जानने के बाद अच्छा और बुरा के भाव करने से बचने वाले नहीं हो। तो सबसे अच्छा यही है कि अपरिचित रहो। जितना अपरिचय उतना सुख है। तो इसी तरह से कभी कभी पहले के समय में बड़े आपस में एक शहर में रह रहा, दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है। पहले फोन मोबाइल तो थे नहीं, और किसी की मृत्यु भी हो जाती थी। अब 8-8, 10-10 दिन बीत जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो उनकी मृत्यु हो गई। जब पता नहीं चलता था तो दुख भी नहीं होता था, और पता चलने के बाद दुखी हुए बिना रह नहीं सकते हैं। और जितना दुखी होंगे उतनी संक्लेशता होगी, जितनी संक्लेशता होगी उतना कष्ट होगा, उतने कर्मों का बंध होगा। तो अपरिचय भी एक प्रकार का सुख ही है। और जितना जितना किसी के अंदर गहरा घुसने का प्रयास करो ना, दुख ही निकलेगा, सुख तो निकलने वाला है ही नहीं है। चाहे तुम कहीं खोद के देख लेना, किसी के अंदर खोद के देख लेना, जितना दूर उतने सुखी, और जितने पास, अरे बोलिए ना, उतने दुखी। थोड़ी जैसे बीमारी आदि भी हो जाती है तो कई बार हिम्मत भी रखनी पड़ती है। पता चल गया एक महिला को कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ये ठीक नहीं हो सकती हैं। तो फिर उसने बड़ी हिम्मत रखी और गुरु के पास गई, बोले आप तो मुझे समाधि दे दो, क्योंकि जब पता है ये शरीर बचने, ये तो पहले ही पता था कि शरीर से जाना पड़ेगा। अब कल जाना था, आज जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाना तो एक दिन है ही मुझे। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे समाधि दे दें। और वहां रह करके उसने बड़ी अच्छी तरह से
4-5 दिन का उसका समाधि मरण हुआ और उसने बड़ी शांति से और बड़े शांत भावों से और उसने अपने शरीर का त्याग किया, और जब त्याग किया शांत भावों से, समाधि मरण किया, तो उसका मरण उसके लिए एक सुखद घटना बन गई। दुखद घटना नहीं। कौन सी घटना? सुखद घटना बन गई। कैंसर होना अलग बात है, और कैंसर को सुखद बनाना ये हमारे ज्ञान का काम है। किसका काम है? ज्ञान का काम है। हम अपने ज्ञान से दुख को भी सुख बना सकते हैं। बस सोच ही तो बदलनी है, विचार ही तो बदलने हैं। विचार के बदलते ही सुख दुख बन जाता है और दुख सुख बन जाता है। सोचने वाली बात तो ये है, बाकी करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि गिलास में पानी गंदा है तो पानी को साफ करना है, गिलास तो अपने आप साफ हो जाएगी। एक व्यक्ति था, अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो बता रहे थे मेरी 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी थी और तीसरी बार फिर हार्ट में प्रॉब्लम हुई। अस्पताल में गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका 2 बार हार्ट खुल चुका है। अब वो मरीज कहता, अरे डॉक्टर साहब आप क्यों हिम्मत हार रहे हो, जाना तो एक दिन है ही, और मैं तो तैयार बैठा हूं जाने के लिए, इतनी उम्र मेरी हो ही गई है, भाई 2 साल बाद जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, और जब मैं तैयार हूं हार्ट सर्जरी करवाने के लिए तो आप क्यों हिम्मत हारते हैं, करो आप मेरी हार्ट सर्जरी, भगवान का नाम लो और शुरू करो। मतलब मरीज ने डॉक्टर को हिम्मत दी और डॉक्टरों ने फिर उसके जबरदस्ती करने पर हार्ट सर्जरी की। 3 दिन बाद होश आया। 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने मिठाइयां बांटी कि पहली बार है कि तीसरी बार हार्ट सर्जरी करवाने वाला बंदा ये आज आंख खोल रहा है, और वो आज भी अच्छी तरह से चल रहे हैं, खूब दान देते हैं, खूब धर्म करते हैं, खूब नमोकार मंत्र लिखते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या होता? आधा तो वहीं मर जाता। डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, अब तो ऐसे ही मरना पड़ेगा, अब तो ऐसे ही होना पड़ेगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी। बीमारी से परिचय हो गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी, और हिम्मत रख के उसने सामने वाले को हिम्मत दी। तो परिचय, या तो तुम्हारे पास हिम्मत हो कि तुम इतने परिचय करने के बाद भी टेंशन ना लो, तुम्हारे पास में या तो हिम्मत हो, और हिम्मत नहीं है तो परिचय करो मत। सबसे अच्छी बात है कि परिचय करो ही मत। यदि परिचय कर लिया तो फिर टेंशन तो होनी है। तो बंधुओं, ज्ञान हमारे पास सुखी करने के लिए क्या चीज है? अरे बोलिए ना, ज्ञान। ज्ञान ही सुखी करता है, और ज्ञान से ही दुखी होते। ज्ञान से सुखी होते हैं और ज्ञान से दुखी होते हैं। तो अंतिम जो सुज्ञान, कुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, और अंतिम में जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का मतलब ही यही है कि ज्ञान में से जो गंदगी थी वो साफ कर दी, और शुद्ध जल, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया है। अब गंदगी आएगी नहीं। अभी जो हम सुख लेते हैं वो कैसा है? क्षयोपशम का सुख है या उपशम का है? जैसे कि कीचड़ नीचे है, कीचड़ नीचे बैठी है और ऊपर साफ पानी है, हमें सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, मन शांत है हमारा, लेकिन नीचे कीचड़ बैठी है ना, ऊपर का बजाय पता तो नहीं है, ग्लास कब हिल जाए पता तो नहीं है। तो इसको हमेशा के लिए शुद्ध करने का क्या तरीका है कि पानी अलग हो जाए और कीचड़ अलग हो जाए। तो हम भी अनंत शाश्वत सुखी तभी हो पाएंगे जब हमारे ज्ञान में से कषाय निकल जाएंगे, और कषायों के निकलते ही अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। कौन सा सुख? अनंत सुख। एक हुआ बच्चे का सुख, एक हुआ ज्ञानी का सुख, और एक हुआ केवल ज्ञानी का सुख। ज्ञानी अभी केवल ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, केवल ज्ञान बनने के लिए वो उपाय कर रहा है, और बच्चे का सुख अभी अज्ञानता का है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी दुखी होना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा जितना खिलखिलाकर हंसता है उतना एक बूढ़ा नहीं हंस पाता है। क्यों भाई? बच्चे की हंसी देखी है?
उसमें कहीं टेंशन नहीं। और बूढ़ा बेचारा हंसता भी है तो ऐसा लगता है जैसे 4 टेंशन के साथ हंस रहा है। हंसना हंस नहीं रहा, हंसना पड़ रहा है। उसकी हंसी किसने छीन ली? इन कषायों ने छीन ली, इस मोह ने छीन ली। और बच्चे को अभी मोह नहीं है, इसलिए खुल के और बढ़िया हंसता है। हंसी से पता चल जाता है कि इंसान के अंदर कितनी टेंशन है और कितनी कषाएं हैं। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, है ना? चर्चा ज्ञान पर ही चल रही है। कई दिन हो गए, करीब 7-8 दिन हो गए, ज्ञान पर ही चर्चा चल रही है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसकी चर्चा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि जीवन में जो कुछ है वो केवल ज्ञान ही है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और जीवन में ज्ञान का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान की जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? जोर से बोलो। जयपुर से। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और अच्छा, सारे जयपुर वाले हैं। अच्छा, गाजियाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बोलिए 24 भगवान की। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मैं तो करता हूँ सिद्धों का ध्यान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मेरा सिद्धालय अंतिम स्थान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे, सिद्ध प्रभु प्यारे लगे। सिद्धों ने आत्म का आनंद पाया, मुक्ति का रास्ता भी चल के दिखाया। हो वहाँ ध्यान का होवे विकास। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मैं तो करता हूँ सिद्धों का ध्यान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मैं तो करता हूँ सिद्धों का ध्यान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे। शांति सुधा के भी सागर तुम ही हो, संपूर्ण ज्ञान के गागर तुम ही हो। उस ज्ञान की हमको भी प्यार। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे, मैं तो करता हूँ सिद्धों का ध्यान। होता जन्म न मृत्यु भी होती, आदि न व्याधि न भूखे भी लगती। हो यहाँ सौखे मिलेगा विनाश। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मैं तो करता हूँ सिद्धों का ध्यान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे हो, मेरा सिद्धालय अंतिम स्थान। सिद्ध प्रभु प्यारे लगे। जी बोलिए आर का 100 स्वस्ति भूषण माता जी की। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए
शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारें, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान